बहन की शफकतें चाहिए, भाइयों की मोहब्बतें चाहिए, बाप की नजर करम चाहिए। उस उम्र में जब ये बच्चे घर से निकलते हैं, कभी नजरें जमा के देखना यार, माँ की आंखें बरसती होती हैं, बहन भी रोती होती है, कभी दुपट्टे से काजल सवारती है, कभी सुरमे को सवारती है, कभी सीने से लगाती है, कभी प्यार से बलाएं लेती है। जब भाई रुखसत होता है, बार बार अपनी तरफ मोड़ के मत्था चूम रही है। माँ को देखो तो सही, कितने आंखों में आंसू भरे हैं, लेकिन सब कुछ गवारा है। तलबा और लोग ये कह देते हैं माँ ज्यादा प्यार करती है, इसलिए कि जब मैं घर से चला था मेरी माँ रो रही थी, लेकिन बाप की आंख में आंसू नहीं था। खबरदार कभी आंख को देख के फैसला न करना, तुम नहीं जानते हो बाप घर का मजबूत पिलर होता है। ऐसा नहीं से दर्द नहीं है, ये भी रोता है लेकिन सामने नहीं रोता। कभी कमरा बंद करके रोएगा, कभी खेत में बैठ के रोएगा, कभी रात की तन्हाई में उठ के रोएगा। ऐसा नहीं है इसे तेरी याद नहीं आती है, इसको भी तेरी याद सताया करती है, इसको भी तेरी याद रुलाया करती है, ये भी तुझसे प्यार करता है। खुदा की कसम तू नहीं जानता है, जब ये थक के आता था इसने डॉक्टरों की दवाइयां नहीं ली, लाखों रुपए के बिस्तर में नहीं लेटा, ये तो तेरी मुस्कुराहट से ठीक हो जाता था, तेरे चंद जुमलों से इसकी थकन उतर जाती थी। कभी ये फैसला न करना बाप को तुझसे प्यार नहीं है। और यार तुझे क्या पता है ये कितनी रातों में उठ के रोया है, इसे कितनी बार तेरी याद आई है, लेकिन सब कुछ इसने दीन के लिए कुर्बान किया। मोहब्बतें लुटाई कुरान के लिए, शफकतें लुटाई कुरान के लिए, ये प्यार बांट दिया कुरान के लिए, माओ ने ममता लुटा दी कुरान के लिए, बहनों ने प्यार छोड़ दिया कुरान के लिए। सिर्फ ये तमन्ना थी जा और खाली ना आना, जब पलट के आए तो कुरान की दौलत सीने में लेके आना। तो भाई बड़ी कुर्बानियां होती हैं माँ बाप की भी बेटों को पढ़ाने में। कभी जिगर का टुकड़ा अलग करके देखो दिल से तो पता लगता है, हाँ किस दिल से माँ बाप बच्चों को जुदा कर देते हैं। ये क्या है? ये कुरान का प्यार है, ये कुरान की मोहब्बत है। मैं पढ़ने वालों से गुजारिश करूंगा जिंदगी में कुछ बन जाओ ना, उन बहनों को ना भूलना जिन्होंने अपने दुपट्टों से तुम्हारी जूतियां साफ की है। उन रिश्तों को फरामोश मत करना जिन्होंने तुमसे पहले उठ के तुम्हारी तालीम के लिए तुम्हारे टिफिन, तुम्हारे नाश्तों के इंतजाम किए। कभी तुम्हारी वजह से बहन की आंख में आंसू नहीं आना चाहिए। बड़ी कुर्बानी होती है। स्कूल वाले हों या मदरसे वाले हों, सब जानते हैं जब भाई घर से निकलने लगता है और कीचड़ में पैर सन जाए, दौड़ के आके कहता जूता सन गया, कोई कपड़ा ला के जूता साफ कर। बहन कपड़ा ढूंढने में वक्त नहीं लगाती, अपने सर की इज्जत उतार के तेरे जूते रगड़ने बैठ जाती है। कहती भाई तेरे पैर का धब्बा ना रहे, भले बहन के सर पे चादर रहे कि ना रहे। आज वही बहनें रोती नजर आती है, वही बहनें रोती नजर आती है। आपसे गुजारिश है आप कुछ भी बन जाना, इन रिश्तों को फरामोश ना करना। बड़ी कुर्बानियां इन लोगों की है। भूल गए मदरसे जाते थे, हमारे निकलने से पहले बहनें हमारे बैग तैयार करती थी, हमारे कपड़े तैयार करती थी, और आने से पहले कहती थी अम्मी मेरे भाई को ये पसंद है, अम्मी मेरे भाई को ये पसंद है। खुदा की कसम बहन के चेहरों में माँ के चेहरे नजर आया करते हैं। कभी इनकी कुर्बानियों को तो याद करो। आज शादी करके नज़रअंदाज करने वालों, तुम्हें खुदा का वास्ता बहनों के लिए दरवाजे बंद ना किया करो, इनके लिए दरवाजे खोल दिया करो और कह दो बहन दिल तोड़ा करने की जरूरत नहीं है, अगर बाप है या ना है फिक्र ना कर, जब भी तेरा जी चाहे, जब भी तेरी तबीयत में हो तू कदम उठाना, चली आना। बाप हो ना हो, इस चौखट पे तुझे बाप का चेहरा जरूर नजर आ जाए। वो अंधेरा की भला था कि कदम राह पे थे, रोशनी लाई है मंजिल से बहुत दूर हमें। सिंगल फैमिली, सेफ फैमिली, ये जो प्लानिंग तुमने चलाई है ना, इसने कौम का बेड़ा गर्क करके रख दिया, बेड़ा गर्क करके रख दिया। बुलाया करो कभी बहनों को, भाइयों को भी बुलाया करो, कभी खिलाया करो दस्तरखान पे इन्हें, कभी अपने हाथ से रोटी निकाल के तवे में से ला। क्या बहन याद है जब मैं 8 साल का था तूने रोटी बनाते हुए हाथ जला लिया था, लेकिन मुझे ताज़ा खिलाई थी, आज मेरे घर में तुझे ताज़ा रोटी मिलेगी। कभी ये कह के खिलाना बहन को, फिर देख कितनी दुआएं देती है।
बहनें वली बना देती हैं यार, बहनें वली बना देती हैं। इनकी दुआएं लेते रहा करो। दावे के साथ कहता हूं, जिन घरों में बहनों के हिस्से का रिस्क रहता है ना, उस घर में कभी मुसीबतें नहीं आया करती हैं। उस घर में कभी मुसीबतें नहीं आया करती। बड़ी कुर्बानियां होती हैं बहनों की भाइयों के लिए। और एक बात याद आ गई, ये भी कह जाऊं, अक्सर छोटे भाइयों की कामयाबी में बड़े भाइयों की मेहनतें होती हैं। हमारा मुआशरा बड़ा जालिम हो गया है। बड़ा भाई हल चला के, ट्रैक्टर ट्राली चला के, मजदूरियां करके छोटे भाई को सारा वक्त दे के कहता, यार मैं पढ़ूं ना पढ़ूं लेकिन तुझे बुलंद करना है। अक्सर भाई ये कहते हैं, तू ऊंचा हो जाएगा ना, मेरा सीना चौड़ा हो जाएगा। जो मेडल तेरे छाती पे लगा होगा, उसकी गर्मी मेरे सीने में महसूस होनी है। ये सोच के भाइयों ने भाइयों को पढ़ाया, कलम लगाया, जरा सी सिपट्टिया क्या बनी, सारी गर्मी उसी भाई पे दिखाई जाती है जिसकी वजह से बदन पे वर्दी आई है। समझ रहे हैं ना मेरी बात? सारी गर्मी उसी भाई को दिखाई जाती है जिसकी वजह से जेब पे पेन लगा गए, जिसकी वजह से ये कपड़े आए हैं। खुदा के वास्ते अगर आप कुछ बन जाओ तो अपने एहसान करने वालों का एहसान ना भूलना, मत भूलना कभी भी। उन्हें बैठाना, सामने रख के कहना, भाई बाप कमजोर था, तेरा एहसान है, तूने बाप वाली जिम्मेदारी निभाई है। क्या ये मुआशरे में नहीं होता हमारे? सही बात है। बड़े बेटे को माँ बाप उस वक्त तक इस्तेमाल करते हैं जब तक वो जीने के लायक होता है। हक है तुम्हारा, बेटा है तुम्हारा, इस्तेमाल करो, लेकिन जब अलहदा करो तो फिर इंसाफ करो। जब उसके बच्चे जवान हो गए, कमाई के जराए बंद हो गए, अब कहते हैं तू अलग हो जा। अब जो उसने जिंदगी भर कमाया वो तो तुम्हें खिलाता रहा, अब बच्चों की शादी के लिए भीख मांगेगा वो? बताओ। चोरी करे, ब्याज पे पैसा ले, आपकी जिम्मेदारी बनती है। जिस बेटे की कमाई तुमने 12 साल खाई है, उसके बच्चों को बच्चों की तरह पाला है, आसानी से अलहदा ना करो। जिस तरह उसने पूरे परिवार को अपने परिवार की तरह पाला है, अब आपकी जिम्मेदारी बनती है उसके बच्चों की शादी मिल बांट के करो, ताकि पता चले ये अलग समाज नहीं है, बल्कि ये एक ही चमन के खिलते हुए सारे फूल। वरना कयामत में हिसाब देना मुश्किल पड़ जाए। बहुत अच्छा पैगाम है, चाहे भाई हो चाहे बाप हो। अल्लाह के यहां जब तराजू लगेगी तो कुछ कम बढ़ती नहीं होना है, उस तराजू में सारा तोला जाएगा। इसलिए मेरी गुजारिश है, इंसाफ करें। आप पढ़ गए हैं, आगे बढ़ गए, बाप को इज्जत दे, मां को इज्जत दे, बहन को इज्जत दे, रिश्तेदारों को इज्जत दे। तो मैं अर्ज कर रहा था, ये मदरसे आते हैं, कितनी सारी कुर्बानियां रह गई, कितनी सारी कुर्बानियां। यूसुफ भाई और शुएब भाई हजरत, करीबन जितने लोग भी, यहाँ तक के अल्लामा मुफ्ती इस्माइल साहब क़िबला दामज़िल्लहुल आली भी, मैं सभी को शामिल करके ये बात कहता हूँ कि मदरसों की ज़िंदगी हम सब जानते हैं। कई बार ऐसा होता है नमक कम भी होता है, कई बार ज़्यादा भी होता है, कई बार चावल कच्चे भी होते, कई बार पक्के भी होते। ऐसा होता है कि नहीं? कई बार पक्के भी चावल होते, लेकिन माँ बाप जानते हैं ये वहाँ जा रहा है जहां कोई मेरे बेटे से जायका भी नहीं पूछेगा। ये अच्छी तरह जानते हैं माँ बाप कि यहां जरा सा जायका खराब हो जाए, बेटा कहता अम्मी नहीं खाना है, माँ दोबारा 10 मिनट में जाके बना के कहती बेटे ये खा ले। बेटे के कहने पे 10 मिनट पे खाना तब्दील कर दिया जाता है। ओ भाई, ये मदरसे जा रहे हैं जहां शायद खत्म हो जाए तो किसी से दोबारा ना मांग सके, दोबारा किसी से ये ना कह पाए मुझे और चाहिए। ये उस जमीन पे जा रहे हैं जहां पे नमक कम हो या ज्यादा कोई पूछने वाला नहीं होगा। माँ बाप सारी चीजों को सोचते हुए दिल पे पत्थर रखते हैं। मदरसों की जिंदगी देखो, बेटे जब घरों पे रहते हैं, माएँ हर दूसरे तीसरे दिन चादरें बदल देती हैं, बिस्तर नए पुराने बदले जाते रहते हैं। लेकिन मैं मदरसे के अंदर आने वाले तलबा को जानता हूँ, कितने ऐसे तलबा होते हैं जो एक ही बिस्तर पे 7 साल गुजार देते हैं और इतने गरीब घर से ताल्लुक़ रखते हैं कि पैर रखो तो उनके बिस्तर पे फर्श की सर्दी महसूस होती है। लेकिन खुदा की कसम, लेकिन मदरसे में आने के बाद उनको कभी कोई शिकायत नहीं होती है। माँ जानती है हमने 3 साल पहले जो गद्दा लेके दिया था आज
आज भी बेटे के नीचे बिछा के जब बेटा आके कहता है अम्मी इस बिस्तर पे नींद नहीं आती है, अब्बा सर्दी लगती है, बेटा जब इतना कहता है, बाप बच्चे के कंधे पे हाथ रख के कहता है यार तू शेर का बेटा है, सर्दी की शिकायत कर रहा है। वो ये नहीं कह सकता तेरे बाप के पास इतना पैसा नहीं है जो तुझे गद्दा दिलाया जा सके, इतना पैसा नहीं है जो रजाई दिलाई जा सके, फिर भी बेटे के कंधे पे हाथ रख के कहता है तू तो शेर का पट्टा है, तू तो बहादुर बेटा है। उसी बिस्तर पे 7 साल बेटा गुजार लेता है, लेकिन तारीख गवाह है आज तक कोई बच्चा उस सर्दी की वजह से नहीं मरा है जो बिस्तर पे लगी हो। आज तक हर तालिब इल्म की हिफाजत रहती है। अगर यही बच्चा घर पे रहते हुए जरा सा फर्श पे पैर रख दे तो पसली चलती है। कुर्बान जाओ मदरसों पर, वजह सिर्फ इतनी है जब तक बच्चे घर रहते हैं माँ बाप देखभाल करते हैं, जब मदरसे आते हैं रसूल पाक देखभाल किया। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। बहुत इसलिए अपने बच्चों को कुरान के हवाले करो, बहुत अच्छा पैगाम। अपने बच्चों को दीन दो, अपने बच्चों को कुरान दो। ये कुरान की बरकतें हैं कि बच्चे जमीन के ऊपर महफूज हैं, इंतकाल के बाद देखना ये कब्र के अंदर भी महफूज लगेंगे। ये कुरान का एजाज है। मैं ये बात आपसे कह रहा था, बड़ी कुर्बानियां इनमें लगी हैं, बड़ी मेहनतें लगी हैं इनके साथ माँ बाप की, बड़ी कुर्बानियां हैं घर वालों की। मेरी गुजारिश है पढ़ने वालों से, आखिरी बात कह जाऊं, इजाजत है ना? अभी 5 मिनट और। हाँ बोलिए। चलें 5 मिनट और, अभी तैयार हैं? जितने लोग सुनना चाहते हैं जरा कह दें या रसूल अल्लाह। या रसूल। सलामत रहो, जियो, अल्लाह आपको बरकत अता करे। भाई ये कुर्बानियां अल्लाह जाये नहीं फरमाएगा, बेशक। अब मैं इन हाफिजों से बात करता हूं सिर्फ। मेरे भाई आपको ना ये जो कुरान दिया गया है इसे बहुत संभाल के रखना है, बहुत संभाल के रखना है। किस दिन के लिए? जिस दिन बाप का इंतकाल हो जाए और वो कब्र में चला जाए, दुनिया मुट्ठी भर मिट्टी डाल के अपनी फर्जियत अदा करके लौट आए ना, तुम्हें लौट के नहीं आना है। क्या बात है, तुम्हें लौट के नहीं आना है। क्यों यूसुफ भाई? इसलिए कि जिस बाप ने मजदूरियां करके बेटे को हाफिज बनाया ना, जिसने ईंटें उठा के हाफिज बनाया, उस बेचारे को कभी जिंदगी में बेटे से पूरा कुरान सुनने का मौका ना मिल सका। जिसने अपने बेटे को हाफिज बनाया ना, वो पूरा कुरान नहीं सुन सका बेटे से, इसलिए कि कभी घर की जरूरतें ले गई, कभी घर की परेशानियां ले गई, कभी बच्चों के खर्चे ने बैठने नहीं दिया, कभी घर की जरूरतों ने घर में टिकने नहीं दिया। ये सारी जरूरतों ने बाप को कभी कुरान सुनने की फुर्सत ना दी। जब बाप कब्र में चला जाए, दुनिया मिट्टी डाल के आ जाए, कुरान वालों तुम बाप की कब्र पर बैठना, कहना अब्बा पूरी जिंदगी तुझे कुरान सुनने की फुर्सत ना मिली, हम भी इधर उधर दौड़ते रहे, तुम भी दौड़ते रहे, आज तुम भी फुर्सत में हो, हम भी फुर्सत में हैं, पूरा कुरान सुना करके उठना। खुदा की कसम इधर कुरान मुकम्मल होगा, उधर बख्शिश का परवाना तुम्हारे बाप की कब्र में भेज दिया। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये आपकी जिम्मेदारी है कुरान वालों, कब्र में बाप को पूरा कुरान सुना के उठना है। तुमसे और कोई बदला बाप नहीं मांगेगा। जो उसने 10 साल 13 साल तुम्हें दी ना कुर्बानी के, 25 साल जो तुम पे लगा दिए, वो इसके बदले में कुछ नहीं मांगेंगे, कुछ नहीं मांगेंगे। सिर्फ इतना देना है कि कभी कब्र पे बैठ के पूरा कुरान सुना के उठना है। बेशक, सुभान अल्लाह। पूरा कुरान सुना के उठना है। और आपसे गुजारिश करूंगा कम से कम एक बेटा जरूर कुरान का कारी बना लो। बेशक, एक बेटा हर घर में कुरान वाला होना चाहिए। इंशाअल्लाह खानदान की बख्शिश की जमानत बन जाएगा। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान। ये एक हाफिज कुरान 10 ऐसे लोगों की बख्शिश कराएगा जिनका जहन्नम में जाना वाजिब हो चुका होगा। बेशक। लहद में इश्क रुखे शह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चिराग लेके चले, तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राह खुदा, वो क्या भटक सके जो ये सुराग लेके चले। नौजवानों, अगर हमें पढ़ने की मोहलत नहीं मिली, फुर्सत नहीं मिली, तो कम से कम कुरान वालों से प्यार करो। क्या बात है, प्यार करो। मैं जानता हूं जो घरों पे खाना खिलाते हैं ना, उनके प्यार का अंदाज बड़ा निराला होता है। नातिक भाई,
जिन बस्तियों में मदरसे चलते हैं ना, वो बस्तियां नसीब वाली हैं। और मैं घरों के बारे में जानता हूँ, जब कभी कुरान वाले बच्चे आते हैं ना खाने के लिए, क्या वो बाजार से कोई चीज़ आती है ना, तो घर के बच्चे कहते हैं अम्मी मुझे चाहिए, कहती रुको पहले हाफिज जी का हिस्सा निकाला जाएगा। ये हर घर का प्यार है। जो भी कुरान वालों को खाना खिलाते हैं वो तस्दीक करेंगे। बाजार से कोई चीज आए, सगा बेटा दौड़ा, अम्मी मुझे, भाई दौड़े नहीं मुझे, माने का ठहर, अभी हाफिज जी नहीं आए गए, पहले उनका हिस्सा रखा जाएगा। हम मान गए, तुम्हें अपना लाल इतना प्यारा नहीं जितना कुरान पढ़ने वाला लाल प्यारा है। बेशक, क्या बात है इसमें। जब तक यही मोहब्बतें रखेंगी, यूं ही कुरान की शम्मा हर घर में जलती रहेगी। क्या बात है इसमें। अल्लाह तुम्हें सलामत रखे जिन्होंने कुरान वालों को खाने खिलाए हैं, पानी पिलाए गए। वो वाकया है ना एक हाफिज कुरान का, बाप लेके आया बच्चे को दाखिले के लिए मदरसे में। मदरसे में कैंटीन का, मतबख का कोटा फुल हो गया था। बाप ने बच्चे का एडमिशन कराना था, वो लेके आया, कहने लगा हजरत जी दाखिला कर दो। बच्चा छोटा था। हजरत कहने लगे कि बच्चा आपका छोटा है और दूसरी बात मदरसे में इंतजाम भी नहीं है, खाने पीने का गुंजाइश नहीं है। वो बाप भी बड़ा प्यार करता था कुरान से। उसने कहा जो बच जाया करे मतबख में ना, वो खाना मेरे बच्चे को दे दिया करना, रख ले इसको, भले बचा कुचा दस्तरखान की हड्डियां डाल देना।